कैसे हैं डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8। इस एक्सरसाइज के बाकी सभी प्रश्न मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप इन सभी सवालों को देख सकते हो। चैप्टर ई बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स क्लास 9th एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन 8 है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। इसके हमें 5 भाग दिए। पहला भाग हमें दिया 8 a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 12 a की घात 2b प्लस 6 a b की घात 2। इसके गुणनखंड हमें करने हैं, तो इसके गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सब समीकरण का प्रयोग करेंगे। अब किस सब समीकरण का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ आप बहुपद से भी एक अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें हम प्रयोग करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। जब इसका हम प्रसार करते हैं तो हमें मिलता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसी सब समीकरण का प्रयोग क्यों किया जाएगा, क्योंकि हम इस बहुपद को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना, इसीलिए हम इस सब समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये जो पहला पद है वो घात 3 वाला है, दूसरा पद भी हमारा घात 3 वाला है। तो यहाँ पर भी हमें पहले और दूसरे पद को घात 3 के रूप में लिख लेना है। देखिए यहाँ पर हमारा a घात 3 के रूप में है, लेकिन 8 घात 3 के रूप में नहीं है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस बहुपद को इस फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो हमें 8 a की घात 3 को घात 3 के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 2a को ब्रैकेट में रखेंगे और अब हम लगा देंगे घात 3। ठीक है, घात का मतलब क्या होता है, जितनी घात होती है उतनी बार उस आधार गुणा किया जाता है। तो यहाँ हम 2a को अगर 3 बार गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 8a की घात 3 मिल जाएगा। 2a गुणा 2a तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और a गुणा a की घात 3। ठीक है, तो हमने इस वाले पद को घात 3 के रूप में लिख लिया। अब हमें दूसरे पद को भी घात 3 के रूप में लिखना है। तो यहाँ ऑलरेडी b हमारा घात 3 में ही है, तो प्लस लगाएंगे, b को ब्रैकेट में रखकर यहाँ हम घात 3 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इस वाले पद को 12 a की घात 2b को हमें कैसे लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, 3a स्क्वायर b की फॉर्म में। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, प्लस लगा लेते हैं और यहाँ पहले 3 है हमारा, जो कि हमारा सब समीकरण का है, तो हम यहाँ 3 लिख लेते हैं। ठीक है, फिर हमारा दिया है a स्क्वायर और a क्या है इसमें, पहला पद। ठीक है, तो यहाँ पहले पद का स्क्वायर दिया है, इसमें हमारा पहला पद क्या है, 2a, तो हम यहाँ 2a का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमें दिया है b और b क्या है, दूसरा पद। तो हमारा यहाँ दूसरा पद क्या है, b, तो यहाँ हम b रख लेते हैं। ठीक है, अब हमने इस वाली चीज़ को इस फॉर्म में लिख लिया है। इसको सॉल्व करो, क्या ये मिलता है, देखो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करें क्योंकि घात 2 दे रखी है। तो घात 2 का मतलब है 2a गुणा 2a क्या हो जाएगा, 4a की घात 2, और ये जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे 4 की और 3 की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12a की घात 2 और बचा हमारा यहाँ b, ये ब्रैकेट हटेगी तो b से गुणा होगी तो यहाँ मिल जाएगा हमें b। तो हमें क्या मिल जाएगा, 12a स्क्वायर b। ठीक है, यही चीज़ मिल जाएगी। तो इसका मतलब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये फॉर्म कौन सी है, ये वाली। ठीक है, फिर अगले पद को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं, 3। ठीक है, पहला पद 2a और दूसरा पद b स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर हमें ये वाला पार्ट दिया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसको बंद करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल क्यूब। अब अगर हम इसको बंद करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2a प्लस बी का होल क्यूब। यानी पहले और दूसरे पद को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे और क्यूब लगा देंगे। तो यहाँ पर हम 2a प्लस बी को प्लस कर लिया और यहाँ क्यूब लगा दिया। ठीक है, अब जितनी घात होती है उतनी बार हम दी हुई चीज़ को गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ हम 2a प्लस बी को 3 बार लिख लेंगे, ब्रैकेट लगा कर 2a प्लस बी और 2a प्लस बी, ये हो गया हमारे गुणनखंड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हमें दिया है 8a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो इसको भी हमें सेम टू सेम इसी तरह से सॉल्व करना है। इसमें हमने लिया था a प्लस बी का होल क्यूब, लेकिन यहाँ पर हमारा लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब इस सवाल में। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस में 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब इस सब समीकरण का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि
इस बहुपद को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं। 8 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 2 a की घात 3 माइनस लगाएंगे b की घात 3 को हम लिखेंगे b ब्रैकेट में और घात 3, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे हम पहला पद स्क्वायर और फिर दूसरी ब्रैकेट में दूसरा पद प्लस लगाएंगे ये, फिर हमें लिखना 3 और फिर पहला पद 2a और यानी दूसरा पद b का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर हमें यही मिल जाएगा। देखो यहाँ एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं। 2a की घात 3 का मतलब क्या है, 2a गुणा 2a 2 गुणा 2a यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 a की घात 3, b की घात 3 का मतलब है b की घात 3। ठीक है, यहाँ पर 2 दूनी 4 a स्क्वायर हो जाएगा, 4 3 12 और 12 स्क्वायर होगा 12 a स्क्वायर और गुणा b तो क्या हो जाएगा 12 स्क्वायर b। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 3 दूनी 6a। ठीक, क्या मिल जाएगा 6a। अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ b स्क्वायर है तो 6a b स्क्वायर। ठीक है, यही हो गया। अब इसको क्लोज करने पर हमें क्या मिल जाएगा, अगर हमें ये दे रखा है ठीक है तो इसका मतलब क्या है, इसको बंद करेंगे तो हमें a माइनस बी का होल क्यूब मिलेगा। तो यहाँ मिल जाएगा हमें 2a माइनस बी का होल क्यूब, 2a माइनस बी का होल क्यूब। अब 3 बार आप इसको लिख सकते हो, गुणनखंड हो जाएगा 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी। ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।